कैंसर से बड़ा दुख पता है क्या है? कि आप कैंसर तो जीत चुके, लेकिन समाज के सामने हार गए, अपनों के सामने हार गए। वो नज़रें जो बिना ज़बान से कुछ बोले सवाल करती हैं कि आपको तो कैंसर हो गया है, तो हम आपको जॉब क्यों दें, हम आप पे टाइम क्यों लगाएं, हम आपको ट्रेन क्यों करें। तो कैंसर ही हुआ है ना, और उसको हमने जीत लिया है। और ये इनसिक्योरिटी तो किसी भी इंसान के साथ आ सकती है ना, जो वो सवाल पूछता है अपनी निगाहों से, क्या वो प्रूफ है, क्या वो ये प्रूफ दे सकता है कि उसे कैंसर नहीं होगा या कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी। इस चीज़ की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता ना। तो एक कैंसर पेशेंट के लिए ये क्वेश्चन मार्क क्यों? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कहने की बात है, मैं खुद उससे गुजरी हूँ। मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी थी, मेरी पढ़ाई में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी और ना ही मेरे काम में। फिर भी जहाँ मैं अपनी बीमारी के बाद ये ऐड करती थी कि मुझे कैंसर हुआ है, किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट किया जाता था, और वो बहाने इतने खराब होते थे कि उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी मैं। क्यों ये क्वेश्चंस उठाते हैं लोग उस इंसान से जिसने मौत की आंखों में आंखें डाल के जिंदगी को जीता है? तो क्या वो जिंदगी जो उसने जीती है उसके लिए वो फाइट नहीं करेगा इस समाज में खड़े होने के लिए? डाउटफुल होते हैं। क्यों हम वो समाज में किसी कैंसर पेशेंट को वो जगह नहीं दे पाते? या कोई कैंसर पेशेंट या कैंसर सर्वाइवर अपने में डाउट क्यों लेकर आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाओगे? गिव मी वन गुड रीजन कि नहीं कर पाओगे। मौत की आंखों में आंखें डाल के आपने जिंदगी को छीना है। आप उतने बहादुर हैं, आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग है, तो फिर क्यों नहीं कर पाओगे? अपने अंदर वो जज्बा जाने मत दीजिएगा, नहीं तो समाज आपको कुछ करने नहीं देगा। अगर वो लड़ाई हम अपने अंदर ही हार जाएंगे तो समाज से कैसे लड़ेंगे? समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं बनते। हम समाज को चेंज करेंगे, हम समाज के सामने ये लेकर आएंगे कि हम कहीं पर भी ना तो कम हुए हैं और किसी भी आम इंसान से विल पावर हमारी ज़्यादा ही है। तो कोई कौन होता है हमें वैलिडेट करने वाला? पता है मुझे जॉब कब मिली? जब मैंने ये लिखना छोड़ दिया कि मुझे कैंसर हुआ, और वो ये बात मेरे अंदर ही अंदर मुझे खा रही थी। 2 साल मैंने काम किया और किसी को पता भी नहीं चला कि मुझे कैंसर था। ये बात मैं आपको बता रही हूँ अपनी 1995 की सर्जरी से 1998 की सर्जरी के बीच का टाइम। मैंने पहली सर्जरी बताई ही नहीं थी, और जब मेरे बॉस को ये पता चला कि मैं बीमार हूँ और मैं पहले बीमार रह चुकी हूँ, एंड ही वॉज शॉक्ड। उन्होंने मेरे पिता से कहा था, मेरे फादर से कहा था, इसने कभी बताया ही नहीं और ना ही हमें कभी पता चला कि ये कभी बीमार भी रही है। आप समझ सकते हो, किसी को पता ही नहीं चला। और वो क्वेश्चन मार्क आया जब उन्हें पता चला। जब मैं वापस अपने ऑफिस में काम करने के लिए गई ठीक होने के बाद 2002 में, तो एक बहुत ही अलग सा रवैया था। क्या रवैया था? कि मैं बीमार हो चुकी हूँ, अब मैं 3rd फ्लोर नहीं जा सकती, तो मेरा ऑफिस जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया गया, मेरा स्टाफ कम कर दिया गया, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था। और जब उन्हें ये पता नहीं था कि मुझे पहले भी कैंसर हुआ है, तब दुनिया भर का स्टाफ था मेरे पास। मैं 3rd फ्लोर पे आराम से जाती थी और मैं रात दिन काम करती थी।
मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली थी, तो कोई मुझे जज कैसे ही कर सकता था? जज करना सिर्फ उनके दिमाग में था, ना कि मेरी बीमारी में। मैं काजल प्रसाद, स्कार्स टू ग्लोरी की फाउंडर प्रेसिडेंट।